नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल ज्योतिष दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है। आज हम जानेंगे साल 2025 वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा। इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूं, क्योंकि साल 2025 में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आपने इससे पहले भी कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ बताने वाला हूं, क्योंकि कर्मफल के दाता कहे जाने वाले न्याय के देवता शनिदेव परिवर्तन करेंगे, राहु केतु परिवर्तन करेंगे और साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति भी परिवर्तन करेंगे। शनि 2.5 साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, राहु केतु 1.5 साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं और गुरुदेव बृहस्पति 1 साल में एक बार करते हैं। तो इन सभी का परिवर्तन साल 2025 में होने जा रहा है। तो इनका आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा समझने का प्रयास करना है। तो आइए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है, और अगर आपको अपने जन्म राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। और अगर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण बारीकी से करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। आइए अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और बड़ी बारीकी से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी तुला राशि है और आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वह शुक्र यानी वीनस बनते हैं। शुक्र आपके पंचम भाव में शनि के साथ में बैठे हुए हैं, आपके द्वितीय भाव में बुध, तृतीय भाव में सूर्य, आपके छठे घर में राहु, अष्टम भाव में गुरु, दसम भाव में मंगल और द्वादश भाव में केतु विराजमान हैं। यह जनवरी का चार्ट है। अगर मैं वीडियो पर नहीं लगा पा रहा हूं तो आप सुन करके भी समझ सकते हैं, अन्यथा मैं वीडियो पर चार्ट लगाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति आपको क्या फल देंगे इसके बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे शनि क्या फल देंगे और फिर राहु केतु के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तीनों ग्रह साल 2025 में परिवर्तन कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है और 15 मई तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। इसके बाद आपके नवम भाव में चले जाएंगे, लेकिन 15 मई से पहले आपके अष्टम भाव में ही हैं, जो कि तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। तो 15 मई से पहले आपके लीवर पर, आपके डाइजेशन सिस्टम पर थोड़ी समस्या देखी जा सकती है। साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति मैनेजमेंट के कारक ग्रह हैं। तो अगर आप मैनेजमेंट का काम करते हैं, मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो मई के बाद अगर आप करेंगे तो यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्न स्थान को देखेंगे तो आपके मैनेजमेंट स्किल को अच्छा बनाएंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। क्योंकि जब गुरु अष्टम भाव में होते हैं तो बिना किसी रीजन के आर्गुमेंट्स ज़्यादा होने लगते हैं, चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो या फिर रिलेशनशिप में हो। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव को देखते हैं तो धन की वृद्धि करवाते हैं, धन संचय करवाते हैं। तो 15 मई से पहले देवगुरु बृहस्पति आपके धन में वृद्धि कराएंगे और साथ ही साथ कहीं छोटी मोटी जगह पर इन्वेस्टमेंट भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोर्ट कचहरी के मामले से परेशान चल रहे हैं, कर्ज की समस्या से परेशान चल रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आपको 15 मई से पहले इन सभी समस्याओं से बाहर निकालेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे, कोई न कोई रास्ता आपके लिए जरूर निकालेंगे। लेकिन 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और यह आपके नवम भाव में चले जाएंगे और पूरे साल भर वहीं पर रहेंगे। नवम स्थान जो होता है वह बहुत अच्छा स्थान माना जाता है, क्योंकि यह भाग्य का स्थान यानी लक्ष्मी स्थान होता है। जब देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में आएंगे तो उनकी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, तो कोई अचीवमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है। गुरु आपके तीसरे भाव को भी देखेंगे तो छोटी यात्राएं हो सकती है, आपका ऑनलाइन काम बढ़ सकता है, डिजिटल क्षेत्र में आप थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव को भी देखेंगे। तो किसी जातक के मन में यह सवाल थे कि आखिर संतान कब होंगे, फैमिली प्लानिंग कब होगी, तो 15 मई के बाद आपके लिए फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी।
क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में आकर के आपके पंचम भाव को देखेंगे और संतान के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति ही हैं और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर यानी कि संतान भाव पर ही पड़ेगी, तो निश्चित ही संतान के योग बनेंगे। और अगर आपके संतान को लेकर के कोई सवाल थे, कोई समस्या थी, कोई चिंता थी, तो उससे भी राहत मिलेगी। अब न्याय के देवता भगवान शनिदेव आपको साल 2025 में क्या फल देंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, साल 2025 में ना तो आपको शनि की साढ़े साती रहेगी और ना ही शनि की ढैया रहेगी, और शनि आपके पंचम भाव में है, लेकिन 30 मार्च को छठे घर में चले जाएंगे। अब 30 मार्च 2025 से पहले शनि पंचम भाव में है और शनि यहाँ पर बहुत अच्छे स्थिति में है। अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ पर दिमाग की आवश्यकता पड़ती है, स्मार्ट वर्क की आवश्यकता पड़ती है, अपने संतान को लेकर के कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर अगर आपको कोई सरकारी चीज़ों का लाभ उठाना है, पढ़ाई में कुछ करना चाहते हैं, कहीं एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। वैसे तो मई के बाद भी लिया जा सकता है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा शनि पंचम भाव में लव रिलेशन के साथ कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ अटैचमेंट अवश्य देते हैं। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि 2.5 साल पहले किसी के साथ आपका अटैचमेंट गहरा हुआ था, किसी के साथ गहरी दोस्ती हुई थी, या किसी के साथ लगाव में आप आए थे, या किसी के साथ आपका प्रेम संबंध बना था। और अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो अभी भी मार्च 2025 से पहले पहले हो सकता है। लेकिन उसके बाद की बात करें तो शनि 30 मार्च को आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो आपको अपने लव लाइफ में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने पार्टनर के साथ तालमेल बना करके रखना है, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति बन सकती है। तो छोटी छोटी बातों पर सामने वाले का दूर चले जाना, ब्लॉक कर देना, कुछ समय के लिए बात नहीं होना, यह थोड़ा देखा जा सकता है। लेकिन जब शनि आपके छठे घर में आएंगे तो ऋण, रोग, शत्रु तीनों को खत्म करने वाले होंगे, लेकिन बृहस्पति के घर में होंगे, तो थोड़ा सा समय लगेगा। अपनी तरफ से थोड़ा आपको अधिक प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और दूसरी चीज़, 30 मार्च के बाद आप लोन भी लेते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ आपके जलने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र में लोग आपको गिराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शनि यहाँ पर आपका काम जबरदस्त बढ़ा देंगे। मतलब सफलता के नए नए रास्ते प्राप्त होंगे, प्रॉफिट भी अच्छी खासी होगी, और इसी वजह से लोग आपसे जलने लगेंगे। और यह तो साधारण सी बात है कि जब आप सफल होते हुए दिखाई देते हैं तो लोग आपसे जलने लगते हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बन रही है। जब शनि आपके 12वें घर को देखेंगे तो विदेश यात्रा हो सकती है, या फिर कहीं लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। किसी जातक का अगर प्रश्न है कि मैं विदेश में परमानेंट सेटल होना चाहता हूं, तो शनि आपके 12वें घर को देख रहे हैं और शनि आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, तो यहाँ पर आपको फॉरेन ट्रेवल करवाएंगे, पीआर के लिए कोई नया रास्ता अवश्य निकालेंगे। हालांकि कुंडली आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जब आप कुंडली दिखाएंगे तो इसके बारे में स्पष्ट पता चलेगा, लेकिन गोचर में परमानेंट सेटल होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें राहु केतु के बारे में, तो राहु आपके छठे घर में है और 18 मई को राहु पंचम भाव में चले जाएंगे और केतु आपके 11वें भाव में चले जाएंगे, क्योंकि राहु केतु हमेशा उल्टे गोचर करते हैं। तो 18 मई से पहले राहु आपके छठे घर में है, तो आपको तेज, चतुर, चालाक, स्मार्ट, परफेक्ट बनाएंगे, क्योंकि राहु त्रिक भाव में अच्छे फल देने वाले ग्रह होते हैं, यानी छठे और 8वें के साथ साथ 12वें भाव में अच्छे फल देते हैं। और राहु ने निश्चित ही 1.5 साल पहले पीछे ले लीजिए बहुत अच्छा फल दिया होगा। जिनके पास नौकरी नहीं थी उनकी नौकरी लगवाई होगी, और अभी भी 18 मई से पहले आपको नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, टेंशन में था, तनाव की स्थिति में था, तो मई से पहले पहले आप डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। और केतु आपके 12वें भाव में है, तो आपको आध्यात्म की तरफ लेकर के जाएंगे, धार्मिक यात्रा करवाएंगे, धार्मिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा लेकर के जाएंगे, सामाजिक कार्य कर सकते हैं या सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद राहु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो आपको अपने लव रिलेशन पर थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा,
क्योंकि पंचम भाव में राहु का आना और पंचमेश का छठे भाव में जाना कहीं न कहीं लव रिलेशन को लेकर के विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि शनि और राहु दोनों की स्थिति लव रिलेशन को खराब कर सकती है। इसके अलावा जब राहु आपके पंचम भाव में आएंगे तो ज्ञान पर या बुद्धि पर घमंड होना ऐसा देखा जा सकता है, तो इस बात पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी राहु आपको तेज बुद्धि वाले बनाएंगे, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। और राहु जब पंचम भाव में आएंगे तो आपको पेट से रिलेटेड थोड़ा सा समस्या हो सकता है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। खाने पीने पर ध्यान रखना है, यानी कि हेल्दी रहना है, अपनी डाइट फॉलो करनी है, एक्सरसाइज करना है, यह अच्छा रहेगा। साथ ही साथ केतु आपके 11वें भाव में आएंगे तो आपके अंदर डिजायर्स पैदा करेंगे, आपकी इच्छा बढ़ जाएगी, लेकिन आप संतुष्ट नहीं होंगे। यानी जो भी चीज़ आपके पास आएगा उससे आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि केतु यहाँ पर बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बात करें उपाय के बारे में तो आपको सबसे पहले शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, साथ ही साथ उगते सूरज को जल चढ़ाना चाहिए और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।